ऐसा कब होता है? क्या कुछ वातावरण हो जाता है या क्या कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं कि इंसान के जीवन में कि उसको लगता है कि अब गुरु का अवतरण उसके जीवन में होने वाला है? गुरु हमेशा रहता ही है लाइफ में। जब तक मन चलता रहेगा तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य रहेगा। और जब आपको थप्पड़ पड़ते हैं इधर उधर से लाइफ में, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया एंड दिल टूट गया, है ना, उस समय आपके जो गुरु हैं वो बृहस्पति बनकर आते हैं जब मन शांत हो जाता है। आपके ऊपर जब गुरु कृपा हुई है तो आपको क्या कुछ खास मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं साधना में? एक दिन मैं बैठा था तो तब मुझे पता 10 बजे थे सुबह के। मैं अभी मेरी साधना अभी 9 बजे हुई थी, तो मैं उसके बाद 9:30 बजे एक चाय का कप पी के फिर जाता था। तो बैठा था तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि अपने पूजा के कमरे में आके बैठ। जी। सुना मैंने। आपने सुना इंटरनली? हाँ, मैं जाके बैठ गया। जी। अभी मेरा जाने का वक्त 1-1.5 घंटे बाद होना था। मैं जाके बैठ गया। जी। उसी टाइम मेरी जो सुषुम्ना है ऐसे जैसे सांप चला मूलाधार से स्वादिष्टान होकर मेरी पीठ से और मेरे मणिपुर में बैठ गया ऐसे, जैसे एस होता है ना, zigzag. दैट्स इट। Yeah. मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ। उसके बाद जैसे मैं लेटा हूं तो मेरा शरीर पूरा पत्ते की तरह कांपता है, जैसे सूखा पत्ता होता है शरीर ऐसे कांप रहा है। Really? हाँ, ऐसे पूरा। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर जब हम बढ़ते हैं तो वो गुरु कृपा से ही बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ खास एक्सपीरियंसेस होते हैं साधक को? क्या कुछ विजन्स आते हैं? जब नीचे से मेरी कुंडलिनी चढ़ी तो वो एक सर्पाकार थी और वो मणिपुर में रुक गई। उसके बाद वो डायरेक्शन ऐसे होती है, तो यहाँ से जब चलती है तो वो चित्त शक्ति होती है, क्योंकि आपकी चित्त की शक्ति से चित्त आपका शुद्ध हुआ, प्योर हुआ, तो सहज ही वो ऊपर चढ़ेगी। और जब यहाँ पर रुक गई, अब उत्तर सुषुम्ना बन गई, यहाँ पर रुक गई वो, यहाँ पर एक रुद्र ग्रंथि होती है। वो रुद्र ग्रंथि की चाबी गुरु के पास ही होती है। ये जहाँ पर नकुल सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे, अर्जुन जी ने साधना की थी, कुबेर की भूमि बोलते हैं अलकापुरी, वहाँ पर एक गुफा थी, वहाँ पर हम साधना कर रहे थे। तो वो सारा का सारा क्षेत्र, वो एक जो पिशाच है ना, घंटाकरण, वो उसके अंडर है वो। ओह माय गॉड। हाँ, तो अगर आप गुरु कृपा से नहीं हो ना तो प्लीज मत जाना उधर, क्योंकि हो सकता है आप ना वापस आओ। तो अचानक से देखा मेरे ना छाती पर हैवी हुआ बिल्कुल। तो मैंने ओ गॉड, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलकनंदा के किनारे ऐसे देखा तो आंखें खोली तो एक इतनी ब्यूटीफुल लेडी, काले लंबे बाल, Even I'm getting goosebumps. हाँ, और मेरी छाती पर बैठी और उसका वेट जैसे 5 टन का पत्थर रखा होता है। Oh my God. इतनी हैवी। Hi friends, you're watching a Speaking Tree podcast where silence speaks and the soul listens. आज हम बात करने वाले हैं आपकी ही स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, और आपकी इसी जर्नी में मैं हूँ आपके साथ, आपकी ही सहयात्री माधवी। हमारे अंदर हमें फील होता है अक्सर कि एक ऊर्जा है, एक डिवाइन ऊर्जा। ये शायद डॉर्मेंट स्टेट में भी होती है, मगर हमें फील जरूर होती है। क्या है ये ऊर्जा? क्या ये ऊर्जा कुंडलिनी एनर्जी है जिसका एक्टिवेशन हम कर सकते हैं? कैसे एक्टिवेट होती है ये एनर्जी? किस तरह से हम मेडिटेशन के थ्रू, क्रिया योग के थ्रू इस एनर्जी को जगा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं? ये एनर्जी कितने चक्रा से होकर गुजरती है और क्या कुछ चेंजेस लाती है ये एनर्जी हमारी लाइफ में जब ये एक्टिवेट हो जाती है? आज हमने इन्हीं सब बातों पे बात की है, इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात की है। आज हम इस पॉडकास्ट में डेप्थ में जानने वाले हैं कि ये कुंडलिनी एनर्जी क्या हमारी डेस्टिनी भी चेंज कर सकती है, और क्या गुरु के बिना इस एनर्जी को एक्टिवेट करना पॉसिबल है। हमने ये भी जाना है इसमें कि किस तरह से ये एनर्जी हमारा ऑरा क्लेंस करती है। इन
सभी बातों को जानने के लिए आप कहीं मत जाइए और एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे यह आपकी पहले मुलाकात नहीं होगी, यह मुलाकात आप पहले भी कर चुके हैं, आपने पहले भी उनको देखा है। मैं बात कर रही हूँ योगी, मेडिटेशन प्रैक्टिशनर और स्पिरिचुअल मास्टर एकम एकोहम नाथ जी की। तो आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम एकम एकोहम नाथ जी का। A very warm welcome to Speaking Tree today, Guruji. थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका मुझे दोबारा स्पीकिंग ट्री पे बुलाने के लिए माधवी जी। जी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में करना चाहूँगी, मैंने अक्सर हम लोग रिसर्च करते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस हम देखते हैं, तो मैंने देखा है अक्सर जिज्ञासा उठती है लोगों के मन में कि एक डिवाइन एनर्जी हमें फील होती है हमारे अंदर जो ट्रैवल कर रही है या हमारी पूरी बॉडी में उसका फैलाव हो रहा है, बहुत ही डिवाइन एनर्जी। ऐसा लगता है कि वो हमें परमात्मा से जोड़ रही है। तो वो एनर्जी क्या है? क्या वो कुंडलनी एनर्जी है? क्या नॉर्मल इंसान जो इसको फील करता है कि वो स्पिरिचुअलिज्म से खुद को इसमें कैसे कनेक्ट कर सकता है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन माधवी जी। पहली बात तो ये है कि एक इंग्लिश में होता है कि इफ़ इट इज़ नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, राइट, है ना जी। तो हमें जब आपने ये प्रश्न पूछा कि हमें एक अनुभव होता है कि कोई परमात्मा की शक्ति चल रही है या कुछ ऐसा है जो बॉडी में फैल रहा है, ये वही आदमी पहले अनुभव करता है जिसको समय ने थपेड़े मारे हों। बिल्कुल। एक बिल्कुल सुखी आदमी वो कभी नहीं परमात्मा की तरफ देखने वाला जब तक कि उसको ज्ञान ना हो, जी, है ना। तो लाइफ में जब दुख आते हैं, जी, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, धोखाधड़ी होती है, तब उसको लगता है कि कुछ है कि जो मुझे कुछ बताना चाहता है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। दैट मोमेंट जी, वो फिर दौड़ता है उसकी खोज करने के लिए जो अभी उसके सामने नहीं है। जी, इसके लिए वो कभी पंडित जी के पास भी जाएगा या बहुत लकी हुआ तो उसको गुरु भी मिलेंगे, जी, है ना। जी, और फिर वो गुरु उसको ज्ञान देगी कि जीवन का सत्य क्या है और तुम कौन सी यात्रा पर निकले थे जी, और किस यात्रा में आ गए हो। बिल्कुल। ठीक है, जी। बस यही सत्य है। तो इसी को जगाने के लिए जो एक सुप्त एनर्जी है जिसका जी। तुम्हें पता नहीं, जिस प्रकार तुम शीशा देखते हो आगे, सिर्फ सामने अपना ही नजर आता है लेकिन पीठ नजर नहीं आती, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार जो जीवन तुम्हें सिखाता है, बिल्कुल, आप उसी में बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं और समझते हो कि यही मेरा सत्य है। और जो दुख देता है, जो एक अंदर से ऊर्जा जो चलती है जिसकी समझ नहीं आती, जी, जो तुम्हारे पीछे है जिसका तुम्हें नहीं पता, बिल्कुल। उसका ज्ञान देने के लिए गुरु आएगा और उसी ऊर्जा को जागृत करने का हमारा जीवन का एक लक्ष्य है, पर्पस है, उद्देश्य है। जी, सो गुरुजी, गुरु कब आते हैं? एक जो डिवाइन कॉल होती है कि गुरु की तरफ से वो कॉल आ रही है तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करते हैं, ऐसा कब होता है? क्या कुछ वातावरण हो जाता है या क्या कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं एक इंसान के जीवन में कि उसको लगता है कि अब गुरु का अवतरण उसके जीवन में होने वाला है? देखो, मैं इसको बिल्कुल अनुभव की तरह आपको बताता हूँ। जी, हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जी, है ना, जी, 7 चक्रस, 7 चक्रस, जी, 7 चक्र हैं। सहस्त्रार को छोड़ के नीचे 6 चक्र आ गए। बिल्कुल, ठीक है। जी गुरुजी। और आपने बोला कि गुरु कब आता है? एक्चुअली गुरु हमेशा रहता ही है लाइफ में। वाह। क्योंकि जब आपने आंखें खोली, कान चलने शुरू हुए, बोलना शुरू हुआ, तो आपको दुनिया सामने दिखने लग गई और वो आपको बाह्यमुखी करेगी, है ना। यू परसीव द वर्ल्ड थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, और ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला तुम्हारा मन, राइट। और ये मन की लाइफ चलने में है। जिस दिन मन रुक गया उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। मन भरमाता भी है व्यक्ति बिल्कुल, को, राइट, है ना। जब तक मन चलता रहेगा तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य रहेगा। जी। शुक्राचार्य किनके गुरु हैं? दैत्यों के। उसमें अहंकार होगा जी। उसमें तुम्हारे शुंभ निशुंभ चंड मुंड, मतलब भ्रमित हो जाएंगे आप जी। जो देखना चाहेगा
वो नहीं दिखेगा, जो वही देखोगे जो दुनिया तुम्हें दिखाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य हैं जिन्होंने अपनी सेना को आगे भेज दिया, एंड देन यू आर कंटिन्यूइंग ऑन दैट, राइट। ये सब निशानी है जब मन चलता है जी, मन की चाल बहुत करेक्ट। और जब आपको थप्पड़ पड़ते हैं इधर उधर से लाइफ में, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, एंड दिल टूट गया, है ना, रात को नींद नहीं आनी, उदासी रहनी, अकेलापन महसूस, मैं क्या करूं, तब आप अपने भीतर एक शांति को ढूंढते हो जी। मतलब कि अब सेंस ऑर्गन्स जो आपके हैं वो बाहर नहीं जा रहे, अब आप चाहते हो कि मेरा मन स्थिर हो जाए, नहीं तो मन सारा उथल पुथल कर देता है। बिल्कुल सही बात है। उस समय आपके जो गुरु हैं वो बृहस्पति बनकर आते हैं जब मन शांत हो जाता है जी, ठीक। जो शुक्राचार्य हैं वो आपको नीचे की तरफ रखते हैं, जो मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, हाँ, फूड, सेक्स, शेल्टर, पावर, हंगर, इन्फ्लुएंस, ऑल दैट, राइट। तो वो शुक्राचार्य है। पैसे, मटेरियल सक्सेस, ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी, इट्स ऑल वीनस, शुक्राचार्य उन्हीं के गुरु हैं। लेकिन जब बृहस्पति जागृत हो गए, जब मन रुक गया जी, तब जब गुरु बन के आएंगे आपकी लाइफ में बृहस्पति, तब आपको जागेगा अनकंडीशनल लव, प्रेम, नॉन जजमेंट जी, लुकिंग विद इन योर सेल्फ फॉर द गाइडेंस। ओके, सो ये नहीं कि जब आप चाहोगे तब गुरु आएगा, गुरु हमेशा रहता है। एक डिविनिटी फील होने लगती है आपको, आप एक्सपीरियंस करने मन चलता रहेगा तो शुक्राचार्य तुम्हारा गुरु रहेगा जी। मन रुका तो बृहस्पति जी। ये तुम्हारी चॉइस है जी कि तुम किसकी तरफ जा रहे हो जी, ठीक। तुम बाह्य गति हो तो शुक्राचार्य खड़ा है ना, तुम अंतर्मुखी हो गए तो बृहस्पति खड़ा है। पर ये चॉइस मानव की है, यू हैव द चॉइस टू चूज व्हिच वे यू वांट टू गो। आपको दुनिया चाहिए या परमात्मा चाहिए? एग्जैक्टली। जो शुक्राचार्य आपका गुरु बनेगा वो आपको अधोमुखी करेगा, नीचे की तरफ लेकर जाएगा जी, है ना। फूड, सेक्स, शेल्टर, फियर, पावर, इन्फ्लुएंस, सोसाइटी एंड ऑल दैट, वो नीचे की तरफ। उसके आगे यमराज मिलता है, मृत्यु निश्चित है जी, है ना। वो तुमको असुर बना देगा, डिसहार्मनी बना देगा अंदर से। मतलब इंसान के मन में उथल पुथल लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर चलना शुरू कर दिया, बृहस्पति आगे, तो अंतर्मुखी हो जाओगे और अंतर्मुखी के आगे धर्मराज मिलता है। तो नीचे यमराज, ऊपर धर्मराज, नीचे शुक्राचार्य, ऊपर बृहस्पति, और आप हो भीतर सेंटर में जी। तो जहां पर आपका ज्यादा फोकस जाएगा वो गुरु जागृत हो गया। अब आप बताओ, ये सारी दुनिया का ही है चक्कर जी, है ना। तो गुरु की जब कृपा होती है इंसान पर, गुरु कृपा हम बोलते हैं उसको, तो भीतर जो सुप्तावस्था में एक हमारी कुंडलनी एनर्जी होती है या एक डिवाइन एनर्जी होती है, ये किस तरह से जागृत होती है गुरुजी? किस तरह से इंसान फील करता है कि उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं? एक एनर्जी है जो सुप्तावस्था में थी, सो रही थी, डॉर्मेंट थी, और अब वो जागृत हो रही है। क्या कुछ एक्सपीरियंस होते हैं? हाँ, ये सभी जो जीवित हैं, ये सबकी कहानी यही है जी। हाँ, क्योंकि जो कुंडलिनी का मूल स्वरूप है वो जागृत ही है जी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक गैस का भरा गुब्बारा है, उसको आप छोड़ोगे तो वो ऊपर चलना शुरू कर देगा, लेकिन ऊपर कुछ उसके ऑब्स्टिकल आएगी तो वो रुक जाएगा। अगर हमने वो ऑब्स्टिकल हटा दी तो वो फिर ऊपर चलना शुरू करेगा। उसी प्रकार जो कुंडलिनी, जो विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो आपके मूलाधार में बैठी है, उसको ऊपर जाना ही है, ये उसकी नेचर है, वो जाएगी। लेकिन वो दबी हुई है तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे पुराने संस्कारों से, तुम्हारे प्रारब्धों से, तुम्हारे संचित कर्मों से। तो उसको उठाने के लिए तुम्हें उस पर प्रयास नहीं करना है, उसको वो जाग जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपना जो उसके ऊपर भार डाला हुआ है ना कर्मों का, जो लालच का, जो चीटिंग का, जो बिट्रेयल का, जो धोखाधड़ी का, वो जो कर्म तुमने पुराने जन्मों से इकट्ठा किए हैं या इस जन्म से, तुम्हें धीरे धीरे उनको जलाकर भस्म करना है। और कुंडलिनी तो अपने आप ही जाग जाएगी, क्योंकि वो एफर्टलेस है, वो सहज है, वो वापस जाएगी, उसकी नेचर है जी।
सो गुरुजी, ये जो कर्म होते हैं इंसान के इस लाइफ के या पिछली लाइफ्स के उसके कर्म होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने से, ऊपर की तरफ बढ़ने से। तो ऐसे में जो ये कर्मास को क्लेंजिंग करते हैं या इनको ख़त्म करते हैं, इनको समाप्त करते हैं, ये किस तरह से होता है? क्या एक इंसान स्वतः कर सकता है या इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है? जी, हमारे पूरे के पूरे जो जन्मों के पीछे कितने भी जन्म हैं, उनके सभी कर्मों के जो संस्कार या साइकिक इम्प्रेशंस होते हैं वो हमारे भीतर होते हैं, जो आपकी सुषुम्ना में या गुह्या या रीढ़ की हड्डी में रहते हैं। जी। अब तुम्हें सिर्फ सामने दिखता है, पीछे नहीं दिखता। जी। पीछे दृष्टि लेकर जाने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, इन दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, इन जो बाहर के तुम्हारे जो श्रोत्र है इसको छोड़ना पड़ेगा, चर्म नेत्रों को आपको छोड़ना पड़ेगा और अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुख हो जाओगे। अंतर्मुख होने पर भी कहाँ जाओगे ये भी नहीं पता, इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। एक गुरु की आवश्यकता होती है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी यात्रा कहाँ से शुरू होगी। नहीं तो एक ब्रह्मांड है, आपने तीर मारना है, आपको पता ही नहीं कहाँ मारोगे। देयर इनफाइनाइट डायरेक्शंस। उसी प्रकार हमारे भीतर इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं, परंतु अगर इसरो ने प्लेन छोड़ा है, रॉकेट, तो उसको पता है मून का डायरेक्शन किधर है, वो उस हिसाब के और वो मून पे लैंड हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु को पता है कि इसकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी और वो तुमको एक डायरेक्शन दे देता है। बस साधक का काम है गुरु की कृपा लेकर पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उस साधना में उतर जाना है। बिल्कुल भी संदेह, डाउट कुछ नहीं करना है, और वो कर्म अपने आप फिर गुरु कृपा से आपकी साधना शक्ति से वो भस्म हो जाएंगे, वो भस्म हो जाते हैं। दो तरीके हैं, एक तो प्रारब्ध को अपने ऊपर भोग कर उसको खत्म करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप और कर्म ना बनाओ। बिल्कुल, ऐसा आजकल के टाइम में तो पॉसिबल नहीं पॉसिबल, क्योंकि जितने कर्म आप काटोगे, ज्ञान नहीं है, इसलिए कर्म और भी इकट्ठा कर लोगे जी। तो खाली होने की बजाय और भरते जाते हैं हम। बिल्कुल, है ना जी। लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो वो एक शिवाग्नि शक्तिपात होता है, उससे तुम्हारे कर्मों को जलाकर भस्म किया जा सकता है, ऐसी देवी कृपा होती है। बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी आपने। सो जब एक साधक गुरु कृपा लेकर बढ़ता है ऊपर की तरफ, मूलाधार चक्र से ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ता है, कुंडलिनी जागरण को अपने जीवन में उतारता है, मेडिटेशन करता है, प्रैक्टिस करता है, तो ऐसे में क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं एक साधक को, जो उसको लगता है कि ये मुझे मेरे गुरु से जोड़ रहा है, ये मुझे मेरे परमात्मा से जोड़ रहा है? जी, अवश्य ऐसे होते हैं। सबसे पहले तो परमात्मा से तो जुड़ने की बात अलग है, पहले तो आपको स्वयं से ही जुड़ना पड़ेगा जी। जब तक मन आपको कंट्रोल करता है तब तक आप शरीर के बाहर रहते हो। शरीर बैठा है, लेकिन कभी आप बाजार में दौड़ रहे हो, कभी बॉस के पास हो, कभी ऑफिस में हो, कभी वाइफ के पास हो, कभी बच्चों के पास हो, कभी बैंक के पास हो। यू आर हार्डली इन योर बॉडी। जब साधना के मार्ग पर आ गए तो सबसे पहले आपको आपके भीतर शरीर में बैठना आ जाएगा, विच मीन्स व्हेन यू आर सिटिंग you are 100% sitting, just body is not sitting, you are sitting। इसी को भोले बाबा ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था सबसे पहला कि आसन ग्रहण कीजिए देवी जी। तो माँ पार्वती बैठ गई, तो भोले बाबा ने फिर बोला आसन ग्रहण करो, तो माता रानी ने बोला कि मैं तो बैठी हूँ जी। तो बोला नहीं जी, तुम बाहर हो अभी, तुम इस शरीर के भीतर बैठो, वही है आसन ग्रहण। अपने आप को खींच के लाओ बाहर। तो आसन सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक तुमको अपने शरीर के भीतर बैठना नहीं आएगा जी। सबसे पहला स्टेप होता है आपको आसन ग्रहण करना आ जाता है जी। जब आसन ग्रहण करना आ गया, उसके बाद आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में जागृत हो जाओगे आप। यू विल trust, you will start
रिस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स और इमोशंस। तब छुपाना नहीं है कि किसी ने कुछ बोला तो नहीं बोलना नहीं है, या बोला कि अपने खून के आंसू पी के रह गए, या फिर किसी को अनएक्सप्रेसिव। तो जब आपने आसन ग्रहण किया तो वो स्वतः अपने आप, अगर प्रेममयी हो तो बोल दोगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बोल दोगे, परंतु उसमें एक प्रेम होगा, उसमें हिंसा नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। जब शरीर में नहीं हो तो किसी ने कोई चोट पहुंचाई तो जो मुंह से निकलेगा उसमें हिंसा होगी। क्रोध तो होता ही है, लेकिन हिंसा होगी, वायलेंस होगी। लेकिन जब आप शरीर में बैठ गए, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आने लग गई, यू स्टार्ट ऑनरिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, एंड एट द सेम टाइम यू स्टार्ट सीइंग अदर पर्सन एज दे आर। देन जो भी मुंह से निकलेगा उसमें एक प्रेम होगा, इसमें एक अनकंडीशनैलिटी होगी, नॉन जजमेंट होगी कि गलतियां सबसे होती हैं, इससे भी हो गई, मेरे से भी हुई। पहले होता कि तेरे से को गलती हुई, ऐसा क्यों नहीं किया, बाद में होगा कि सबसे होती है, आप माफ कर देते हैं, जाने देते हैं, चलो आगे आगे बढ़ो। होता है गुरुजी, एनर्जी शिफ्ट भी फील होता है साधक को जब वो कुंडलिनी के बहुत होता है, एनर्जी शिफ्ट बहुत होता है। सबसे पहले कि ये यात्रा होती क्यों है ना। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि चलो माधवी यहाँ से उठकर तुम गुड़गांव चले जाओ, आप ये तो पूछोगे ना क्यों, ये तो नहीं पूछोगे अच्छा ठीक है आपने बोला मैं चली गई, कोई पर्पस तो है ना, उद्देश्य तो है जी। इसीलिए जब आपने जन्म लिया उसका कोई पर्पस तो होगा भाई, तुम 70-80 साल यहाँ पर क्या करने आए हो, खाने पीने के लिए तो नहीं आए ना। बिल्कुल, कुछ होते हैं खाने पीने के लिए आते हैं वो, पर उनकी यात्रा अलग है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, उन लोगों के बारे में जिनको अपने जीवन का कोई मकसद चाहिए, कोई मतलब चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। Who are seekers basically, who are seeking कि अभी ये मेरे डेस्टिनेशन नहीं हुई, इससे आगे भी मुझे बढ़ना है। ऐसे लोगों के जीवन में और सबके जीवन में सबसे पहले जो कुंडलिनी होती है वो आपके मूलाधार में बैठती है। पहला स्टेज इज मूलाधार। हाँ, लेकिन क्यों बैठती है कुंडलिनी मूलाधार में ही, क्यों बैठती है ये भी तो सोचना पड़ेगा। अगर आई तो सहस्त्रार में क्यों नहीं बैठ गई जी। ये ज्ञान है सनातन का जी। ब्रह्मांड, या सारे आपके जो दर्शक हैं, जो कुंडलिनी के बारे में जानना चाहता है उसकी ये कथा बताने जा रहा हूँ। ये समझ लेना, ये तुम्हारी कथा है, आप सबको सुनना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये योगी की अमृतवाणी है, कथा अमृत जी गुरुजी, कि जो परम चेतना है इस ब्रह्मांड की, राइट। ब्रह्मांड क्या बोलती है, कुंडलिनी तुमको बोलती है कि तुमने, लेटर से तुमने जन्म लेना है जी, और तुम पूछ रहे हो हे माँ तुम कहाँ से आई और कहाँ गई, ये पूछ रही है कुंडलिनी को। तो माता क्या बोलेगी, उस परम चेतना से गुरु आज्ञा से विशुद्ध ज्ञान लेकर प्रेममयी होकर मैं उस ब्रह्मांड की रचयिता, अपनी ही अधिष्ठात्री, मैं ही मूल आधार हूं इस सृष्टि का। जय मां। राइट। किसकी यात्रा हो गई, सहस्त्रार से, गुरु आज्ञा से, विशुद्ध द प्योर नॉलेज, प्रेममयी अनकंडीशनल लव, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ओम मणि पद में हम स्व अधिष्ठान, मैं ही अपनी अधिष्ठात्रा हूं, अधिष्ठात्री हूं, और मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल आधार हूं। वाओ, आ गई ना जी। तो बैठ गई आके। तो आपने बोल दिया कि थैंक यू माँ। तो माता बोलती नहीं नहीं, ये तो मैंने आधी स्टोरी बनाई है बेटा तेरे लिए, आधी स्टोरी तो खुद बनाएगी जी। और वो आधी स्टोरी देखो, हाफ ऑफ द लाइफ हैज हैपेंड, है ना, उसी का ज्ञान है। इसलिए जो कुंडलिनी सप्त चक्रों में है वो 3.5 कुंडलिनी मार के बैठी है। दैट हाफ, आधा जीवन तेरे को मैंने दे दिया, अब आधा तू जागृत कर बच्चा। अब वो आधा जागृत करने के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो कितने जन्म लग जाते हैं जब तक गुरु आएगा नहीं आपकी लाइफ में। तो गुरु क्या ज्ञान देगा, हमारी लाइफ में सबसे पहला क्या होता है, डर होता है जी। है ना। और ये डर
किसने दिया? ये मन देता है। मन ने दिया। क्योंकि हर चीज आपने मन की आंखों से देखी है ना। तो मन बोलेगा खाना खा ले, नहीं तो मर जाएगा जी। कपड़े अच्छे पहन ले, नहीं तो लोग तेरे को मार देंगे। पैसा और कमा ले, नहीं तो हर चीज में वो एक डर, एक भय दिखाता है। आपके मूलाधार में वो भय बैठ गया, बिकॉज नाउ यू आर टू स्कैर्ड टू टेक द डिसीजंस, इवन टू फेस द वर्ल्ड आल्सो। प्लानिंग ही करते रह जाओगे कि मुझे जाना है मनाली में, मुझे वहां पर सूटकेस में 4 कपड़े हैं, 3 दिन के लिए जा रही हूँ, पर 5 जोड़ी ले जाती हूँ, जस्ट इन केस बारिश भी आ गई तो एक जैकेट भी रख लेती हूँ। अक्सर ऐसा लड़कियां करती हैं। तो वो प्लानिंग करने, क्योंकि डर है ना, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो तैयार नहीं हूँ, मैं तो थर थर कांपने लग जाऊंगी, मेरा क्या होगा, है ना। तो वो डर आता है, पास होने का डर, फेल होने का डर, है ना, किसी को अप्रोच करने का डर, किसी को एक्सप्रेस करने का डर, हर चीज भी होती है, डर होता है। कल क्या होगा उसका डर, प्रमोशन होगी कि नहीं होगी उसका डर, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, कि शादी हो गई अब छूटेगी कि रहेगी, सब चीज तो डर से ही कंट्रोल हो रही है। और मन ऐसे बैठा हुआ है आपका, महिषासुर ऐसे बैठा है, तो डर आएगा, ठीक। डर ऑफ, इट्स अ फियर, बिकॉज यू आर इन टू द स्टेज ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेंस, तुम जीना चाहते हो, ठीक है। इसलिए वो कहीं मेरा ये जीवन मुझसे छूट ना जाए, चाहे वो जीवन कंफर्ट का हो, चाहे आपकी पावर का हो, एवरीथिंग इज अबाउट डेथ। सो देयर इज ऑलवेज अ फियर, मूल आधार, दुनिया से लगाव होता है, इसलिए ये डर पैदा होता है, फियर, अटैचमेंट हो गई। और दूसरा, जब स्वादिष्ठान में क्या होगा, इमोशंस होते हैं, है ना, अनएक्सप्रेस्ड, क्योंकि वाटर एलिमेंट हो गया, तो इसमें आपके सेक्सुअल चक्रस हैं, तो सेल्फ प्रिजर्वेंस के लिए आपको पार्टनर चाहिए, मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ, मल्टीप्लाई योर कंफर्ट, कई तरह की इच्छाएं पैदा हो जाती, मल्टीप्लिकेशन, प्रिजर्वेंस, सो यू बिकम कंफर्टेबल, है ना। ऊपर आए तो ऊपर क्या है, डर होता है, सेल्फिशनेस आ जाती है, पावर हंग्री हो जाते हो आप, कि मुझे और चाहिए, थोड़ा सा और दे दो, बस थोड़ा सा और दे दो, पर वो भूख नहीं मिटती। और यहां पर हम प्रेम मांगते हैं, लेकिन यू डोंट लव मी द वे आई लव यू, वो बिजनेस हो गया, है ना, तो वो कंडीशनल लव हो गया। बट द नेचर ऑफ दिस चक्र इज अनकंडीशनल, बट द ऑपोजिट इज कंडीशन, है ना। तू भी मुझे प्यार कर जैसे मैंने किया था, है ना, तू भी मुझे गुलाब दे जैसे मैंने तुझे लास्ट टाइम दिया था, तू भी मुझे हैप्पी बर्थडे बोल जैसे मैंने सजावट से दिया ऐसा होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और फिर यहाँ क्या होता है, जजमेंट्स, अरे देख वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, अरे यार सब उसके बारे में ऐसे बात कर, जजमेंट्स आ गई। और गुरु तो फिर शुक्राचार्य हुआ ही, है ना, वो तो तुम्हें बाहर ही लेकर जा रहा है, और ब्रह्मांड को तो भूल जाओ, तो परम चेतना तो अभी छोड़ दो। माता रानी बोलती है, बेटा जी आपको मैंने अपनी कहानी तो बता दी, अब तू अपनी कहानी बता, इसके लिए गुरु धारण कर। गुरु आएगा, वो क्या करेगा, आपको एम्पावर करेगा, और वन डे यू विल रियलाइज आई एम फियरलेस, मैं निडर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, जब मेरा समय होगा तभी होगा, कल की चिंता मैं नहीं करूंगा क्योंकि कल आया नहीं जी। तो आप निडर हो जाते हैं, निडर हो गए ना, है ना, डर पे जीत पाए, और जो है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो आपकी स्टोरी क्या बनेगी जी? मैं निडर हूं और अपना ही स्वयं का मैं अधिष्ठाता हूं, जो असली पावर ताकत है मेरे ही भीतर है, और मैं ही उस प्रेममयी जो अनकंडीशनल लव है उसका मैं ही स्तोत्र हूं, मेरे ही भीतर सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, गुरु की आज्ञा से अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। ये आपकी स्टोरी है जी। लेकिन जो मूलाधार में जो बोलते हैं कि मैं निडर हूं, तो बोलते हैं कि मैं कैसे निडर हो गया, अभी तो मेरे बॉस का फोन आएगा, बोला कि 10 बजे रात को कैसे चला गया तो। सो एवरीथिंग इज अबाउट fear, sexual expressions, ideas, selfishness, needs, emotional need, physical needs, psychological needs,
जजिंग व्हाट पीपल हैव टॉट अस। तो कहाँ परमात्मा की बात कर रहे हो बाबा, पहले इंसान तो बन जाओ। ऐसा भी हुआ है कि आपने भी कुंडलिनी साधना की है, आपके ऊपर जब गुरु कृपा हुई है, तो आपको क्या कुछ खास मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे हैं साधना में? मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सिख फैमिली से आता हूं, मिस्टर सिंह जी, ठीक है। तो हमें इतना ज्ञान वहाँ पर नहीं दिया जाता अबाउट कुंडलिनी चक्रा। हमें सिर्फ बोलते हैं कि नाम जपो वंड छको, है ना, कि सतनाम वाहिगुरु करो और सबकी सेवा करो, अपने आप ही हो जाता है। जब मैंने साधना आरंभ की, मुझे कुंडलिनी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मुझे चक्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। बस मेरे को एक ही काम था कि 2:30 बजे उठ के सुबह मुझे बैठना है ध्यान में। और जब आप सहज हो जाते हो, वो कर्म अपने आप कटने शुरू हो जाते हैं। कैसे अनुभव होता है कि आप उठ के आए, इतनी गहरी साधना हुई, आपको पता है कि कुछ हो रहा है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करके बोनट पर हाथ लगाओ तो अंदर से आवाज आती है ना, जिज, ऐसे पूरे शरीर में आपको कंपन मचती है। आप जिसको अगर हाथ लगाओ, मैं तो अनुभव, उसको करंट पड़ते हैं, क्योंकि इतना वाइब्रेशनल डिफरेंस हो जाता है। वाह। तो एक दिन मैं बैठा था, तो तब मुझे पता 10 बजे थे सुबह के। मैं अभी मेरी साधना अभी 9 बजे हुई थी, तो मैं उसके बाद 9:30 बजे एक चाय का कप पी के फिर जाता था। तो बैठा था, तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि अपने पूजा के कमरे में आके बैठ। जी। सुना मैंने। आपने सुना इंटरनली? हाँ, मैं जाके बैठ गया। जी। अभी मेरा जाने का वक्त 1-1.5 घंटे बाद होना था, मैं जाके बैठ गया। जी। उसी टाइम मेरी जो सुषुम्ना है, ऐसे जैसे सांप चला मूलाधार से स्वादिष्टान होकर मेरी पीठ से और मेरे मणिपुर में बैठ गया, ऐसे जैसे एस होता है ना, दैट्स इट। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ। उसके बाद जैसे मैं लेटा हूं तो मेरा शरीर पूरा पत्ते की तरह कांपता है, जैसे सूखा पत्ता होता है, शरीर ऐसे कांप रहा है। Really? हाँ, ऐसे पूरा। Oh my God. और उस समय इतना डर नहीं लगता है, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग इट, क्योंकि तुम नहीं मूव कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई बोला ऐसे हिल रहा है। ओके, देन वो तो मूलाधार का हिलता है सारा कुछ, क्योंकि मूल का आधार अभी हिल रहा है ना बाबा, क्योंकि जिस आधार पर तुम्हारा जीवन था वो मूल आधार हिल गया, अभी हिल गया। राइट। ओके, तो वो पूरा हिलता है, जबरदस्त। Second, when the awareness comes into your sexual chakra, there is a huge rush of sexual force in your swadhisthana. उस पे आप, there is a very divine stimulation inside. You will remain erect, but there is no pervert thoughts, and you know that this is just a divine energy. Okay? और जब ये तो उस सेकंड चक्र का हो गया, सेकंड जब मणिपुर का हुआ तो आप बिल्कुल शांत बैठे हो। अब आप शांत भी बैठे हो और आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी कंट्रोल में है, अब परवर्ट थॉट्स नहीं है। देयर इज अ डिवाइन टच यू डेवलप, आप अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। अंतर्मुखी, आपका रोम रोम जो है वो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इरोटिक, वो हो जाता है। बट गूज़बम्प्स भी आने लग जाते हैं। एब्सोल्यूट। एंड व्हेन यू feel those sensations, you feel that like there's some under fountains of love are happening. You're so much in love with yourself, क्योंकि एक डिवाइन एनर्जी जो तुम्हें कभी पता नहीं थी, डिवाइन वाइब्रेशंस अंदर से वो हो रहा है। और मैंने सोचा कि इतने साल हो गए और ये तो सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर इतना कुछ है, और वो एफर्टलेस है, वो सहज है। भाई मुझे हुआ, तुम भी करो साधना जी। पर बैरे के आगे ढोल बजाने से कोई नहीं फायदा। इनफैक्ट उस स्टेज में मैंने बहुत लोगों को बोला कि भाई इतना कुछ होता है, तुम करो तुम करो, वो मुंह की तरफ देखते, क्योंकि उनकी चेतना नहीं। क्या एक्सपीरियंस था गुरुजी? हाँ, उसके आगे का एक्सपीरियंस, ये तो आपके 3 चक्र हो गए, ठीक। उसके आगे का एक्सपीरियंस, फिर जब कुंडलिनी जागृत होती, अब वो सांप की तरह नहीं चलती जी। अब वो उसके मुंह बन गए आगे ऐसे। अब वो ऐसे चलती है। वाओ। जैसे आपने कभी आवाज सुनी है कि कॉर्नर में चूहा कुछ
कागज काट रहा है तो कुतर 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 हाँ, कुतर कुतर आवाज आती है। अब आपकी सुषुम्ना, आपकी बैकबोन से, मणिपुर से पीछे से चिक 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 चिक, वाइब्रेशन के आप साथ नहीं, वो सुनती है आपको अंदर से, Oh my लेकिन God. लोगों को नहीं सुनती। वो लगा हुआ है कुतर 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 कुतर। तो मतलब क्या, वो मणिपुर के जो पिछले जन्मों के कर्म है मेरे, जो रिलेटेड है पावर के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए, अब वो उनको खा रही है, क्योंकि वो जन्मों से भूखी बैठी है ना नीचे बाबा, वो नीचे बैठी है। जैसे ही वो खाएगी वो धीरे धीरे चढ़ने लगती है ऊपर, है ना। तो गुदगुदी भी होती है, लेकिन बहुत डिवाइन वो चढ़ रही, और आप बता भी नहीं सकते किसी को। किसी को ये नहीं बोलोगे कि मेरे अंदर लगा हुआ है कुछ, कचर 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 ऐसे आवाज आती है फटाफट। कितने सारे मुंह हैं उस सर्पों के। धीरे 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 जैसे चढ़ती है तो आपकी चेतना के स्तर डिफरेंट होने लग जाते हैं। यू आर बिकमिंग सौम्य, एक सहज, शांत हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी आ जाती है, और एक विश्वास जाग जाता है कि कुछ है। और क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू इनर एक्सटेसी, यू आर एब्सोल्युटली इन द आनंदमय शरीर। वो पहुंचती है हृदय चक्र में। That state of divine stillness you start to feel, right? Absolutely. और इतना आसान है माधवी जी, इतना सरल है कि उसके लिए एफर्ट नहीं लगता। गुरु की एनर्जी काम कर रही होती है, क्योंकि ये सब गुरु करता है। तुम क्रेडिट नहीं लेना कि अरे देखो मैंने कुंडलिनी जागृत करनी, तुमसे नहीं होगी जी। फिर जब वो हृदय चक्र में आती है, फिर वहां पर सारे कर्मों को खाती है। ठीक, उसके बाद ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी उस शरीर से, उस चक्र से लेकर कोई भी ऐसा कार्य किया, फॉर एग्जाम्पल अनकंडीशनल लव, प्रेममयी, तो किसी को बोला कि नहीं आई डोंट लाइक इट, वो फिर से बैठ गई, बैठ गई उसी समय। वो एक ऑब्स्टेकल की तरह सर्व करता है, और वो टेस्ट देगी, रुक जाती है, वो रुक जाएगी, वो लुप्त हो गई। मेरे साथ हुआ ऐसा। तो हृदय चक्र में आई और थोड़े समय लुप्त हो गई। मुझे लगा अरे मैं तो फिर अनाथ हो गया, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मेरा हुआ क्या। तो साधना और तीव्र हो गई, और तीव्र कि ऐसा क्या हुआ, कोई मुझे बताए कि वो कहाँ चलेगी माता रानी। तो प्योरिटी आती है। एक दिन अचानक से वो फिर से जलती है, टक, फिर से ऊपर चलनी, रिकिंडल हो गई। हाँ, रिकिंडल, फिर से वहां से चलनी शुरू, फिर विशुद्ध में आती है। ऐसे ही फिर वो आपकी बिंदु में आ जाती है। यहाँ पर इससे ऊपर जाना आपके वश में नहीं है। यहाँ पर गुरु आज्ञा से आज्ञा चक्र फिर जाएगी, और जब वो पहुंचती है तो एक विस्फोट होता है, जहां आपके भीतर एक डिवाइन, जैसे चिल्ड वाटर, आइस स्लरी, बर्फ का बर्फीला पानी, ऐसे जब चलता है अंदर से, you feel very cool and calm with it, एक divine serenity and peace. सबको लगता है कि he is different. कायाकल्प हो जाता है। ये स्टोरी है आपकी। जब गुरुजी आपने कायाकल्प की बात की तो एक प्रश्न मेरे मन में उठा कि क्या जो ऑरा होता है, हर किसी का एक डिफरेंट ऑरा होता है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग बिलीव करते होंगे कि बहुत सारा ऑरा होता है लोगों का, अलग अलग तरह का। तो ऑरा क्लेंजिंग को लेकर के आई एम श्योर कि ऑडियंस के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, क्या पॉसिबल है कि कुंडलिनी जागरण से ऑरा क्लेंजिंग भी हो सकती है? हमारे जितने पुराने कर्म थे जिनकी वजह से ऑरा हमारा कहीं ना कहीं दूषित हो गया था, क्या उसकी क्लेंजिंग भी पॉसिबल है? भाई कुंडलिनी जाग रही तो बाकी बचा क्या? कुंडलिनी तभी जागेगी जब आप क्लीन हो गए जी, है ना। एक प्रिज्म है, एक लाइट आती है, उसके बाहर जब लाइट निकलती है तो आपको इंद्रधनुष नजर आता है। ठीक, अब देखो अब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, लाइट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना। जब वो एक प्रिज्म में से गई तो वो 7 फ्रीक्वेंसीज में बदल गई जी। अब उस फ्रीक्वेंसी में अगर आपके कर्म बैठे हैं तो वो कलर बड़ा धुंधला हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मूलाधार में डर बैठा है तो आपका वो जो कलर जो होना चाहिए वो बड़ा मटमैला हो जाएगा, उससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, अनक्लियर, हेजी हो जाएगा। अब अगर उस चक्र के अकॉर्डिंगली आपने अपने कर्म सुधार लिए तो वो अपने आप ही खुल गया।
सो ये कर्म सुधारने की बात है गुरुजी, तो इसके लिए जो इंस्पिरेशन होती है, या आपको गुरु डायरेक्शन देते हैं, या आपके अंदर से कॉल आती है कि अब मुझे कर्मों को सुधारना चाहिए, अब मुझे लोगों का अच्छा करना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, जब आप परमात्मा की बात करते हो, जब आपको पता है कि मुझे परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि अंदर से इतने डिवाइन अनुभव एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो किसी का बुरा करने का भी दिल नहीं करता, झूठ बोलने का भी दिल नहीं करता, बेईमानी करने का दिल नहीं करता, है ना। तो ये अपने आप ही आप क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, आपको इंटेंशन नहीं डालनी पड़ती, ये आपकी नेचर है। योर नेचर इज अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और शांत। ओम शांति शांति शांति, ये आपकी नेचर है। तो नाउ एग्जैक्टली, नाउ यू आर टचिंग योर ओन नेचर। तो अगेंस्ट द फ्लो क्यों जाओगे? है ना जी। तो ये सब अपने आप ही छूट जाता है जी, जबरदस्त हो जाते हो आप। जब आप हंसते हो तो you laugh from your heart. When you say कि I love you, you say it from your heart. You mean it from your heart. अब दुनिया के लिए नहीं जीना, अब मैंने अपने लिए जीना है। दुनिया के लिए तो मैंने जीवन काट दिया, जब तक उन्होंने बोला इस तरह जी, तो मैं तो उन्हीं को खुश करता रहा, कोई भी खुश नहीं हुआ। उसके लिए मैंने बीमारियां भी पाल ली, नाराजगी भी आ गई, सैडनेस भी आ गई, पर अब मैं अपना जीवन जीऊंगा। तो अब मैं हंसूंगा, मेरा दिल कर रहा तो मैं हंसूंगा, मेरा दिल कर रहा मैं खाऊंगा, मेरा दिल कर रहा मैं आराम करूंगा, डांस करूंगा, गाने गाऊंगा, मैं मन मौजी रमता जोगी बहता पानी, बस। तो आप तब जो कहते हैं, जो भी आपके मुंह से निकलता है, वो दैट एमिनेट्स फ्रॉम योर हार्ट, द कोर ऑफ योर हार्ट। बिल्कुल। और जब वो हार्ट से निकलता है, देन नेचर जब पूरा ब्रह्मांड जुड़ जाता है उसको जागृत करने में, कि इसने बोला है, हार्ट से बोला है, क्योंकि यहीं पर आत्मा, जीवात्मा आत्मा में बदलती है और आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, यहीं से ओंकार की जागृत होती है। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, कि अंतर को जागृत करोगी तो मैं जागृत हो जाऊंगी, माता बोलती है। बाहर ढूंढेगा तो बेटा ढूंढते ही रह जाओगे, नहीं मिलने वाली में, है ना। और यहीं पर आप ललिता सहस्त्रनाम में पढ़ेंगे तो भानुमंडल मध्यस्थिता त्रिकोणांतर दीपिका, कि यहीं पर वो त्रिगुणात्मिक शक्ति भानुमंडल आपके सोलर सिस्टम, हार्ट जो है सोलर सिस्टम है, सेंटर, 3 चक्र ऊपर 3 चक्र नीचे, तो यहीं पर वो जागृत होगी। तो यहाँ से आवाज आई तो परमात्मा की आवाज हुई, परमात्मा की आवाज हुई तो सारी की सारी जो प्रकृति है वो जुड़ जाएगी उसको सच करने में। सो प्रेयर फ्रॉम द हार्ट हैज पावर टू हील। Wow, so beautifully said, गुरुजी। So मैं ये एक सवाल मैं पढ़ती रहती हूँ, हमारे व्यूअर्स के अक्सर कमेंट्स आते हैं और कई प्रश्न हैं जो उनके मन में उठते हैं, वो हमसे कमेंट्स के थ्रू साझा करते हैं, हमसे जुड़ते भी हैं वो। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक प्रश्न निकल के आता है कि क्या कुंडलिनी जागरण जो है ये सिर्फ जो मेडिटेशन करते हैं, जो साधक हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है, या आम जनमानस, आम लोग जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, मैं हूँ, हम भी कर सकते हैं? आम जनमानस हो आप लोग? बिल्कुल गुरुजी। नहीं, सिर्फ योगी नॉर्मल होता है, बाकी सब अब नॉर्मल होते हैं। आप लोगों ने उनको अब नॉर्मल बनाया हुआ है, क्योंकि हम सहज हैं, सरल है, यही प्रकृति है। तो आप लोग अपने फ्लो को रोकते हो तो आप असहज हो गए, आप लोग अब नॉर्मल है। बट एनी विच वेज, कभी कभी वो जो ऊर्जा का फ्लो इतना जबरदस्त नीचे बैठा होता है कुंडल बन के, कुंडल शक्ति में, कि कभी अचानक से कुछ ट्रॉमा लगा जोर से, जैसे एक्सीडेंट भी हुआ, या तो वो अचानक से वो रिलीज हो जाती है एनर्जी, लेकिन वो संभालनी नहीं आती। तो उस समय वो साधक को एक ट्रॉमा की तरह ही लगती है वो ऊर्जा। इमेजिन 100 वॉट के बल्ब में 1000 वॉट का करंट दौड़ गया, क्या करोगे? कैपेसिटी नहीं है उतनी, नहीं सेट, पगलाहट आ जाती है। और फिर वो, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो अंतर्मुखी कैसे करनी है, ऊर्ध्वमुखी कैसे करनी है, इस करके जहां पर ब्लॉकेज है वो एनर्जी वहां पर ब्लॉक हो जाएगी। तो कई लोग ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए गुरु कृपा बड़ी जरूरी है। इमेजिन करो एक कपड़ा मैला है, उसको 2 तरीके हैं धोने के। एक धोबी घाट में वो पत्थर पे पटक पटक के धोते हैं, जल्दी साफ हो जाता है, लेकिन लाइफ कुछ नहीं है, रंग निकल गया और वो खत्म।
एक है आपने पानी में डाला और धीरे धीरे उसकी लाइफ रहती है, ऑर्गेनिकली क्लीन होता है ना। तो जो सहज भाव से वो ऊर्जा ऊपर को चढ़ती है वो आपको लाइफ देगी। जो ट्रॉमेटिक चढ़ती है वो कुछ और ही बना देगी। तो गुरु कृपा की आवश्यकता बड़ी जरूरी है, बड़ी जरूरी है। कुंडलिनी साधना के लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है और गुरु का होना जरूरी है। कौन से गुरु का? बृहस्पति का जी। शुक्र हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी जी। अगर गुरु कृपा नहीं हुई तो आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पाओगे। आप 100 वॉट के बल्ब में 1000 वॉट नहीं फटने वाले हो। इसलिए कुछ लोग आते हैं आध्यात्मिकता में लेकिन अपने आप को ज्यादा समय नहीं देते साफ करने में, छुपाने में लग जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। गुरुजी, जो आते हैं कुंडलिनी साधना करने के लिए, ऐसे लोगों को क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को इम्बाइब करना है? क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है, मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना है, और जो भी पुराने कर्म किए हैं उन्होंने नेगेटिव, वो आगे जा करके दोबारा वैसे कर्म ना करें, ऐसा कुछ करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो आपको आपका पर्पस याद रखना पड़ेगा कि आप आध्यात्मिकता में क्यों आए हो। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? क्या कुछ मैनिफेस्टेशन करने आए हो? क्या ये साकाम साधना है या निष्काम साधना है? है ना? अगर निष्काम साधना है तो त्राटक, अंतर त्राटक अपने परमात्मा से हिले ना, एंड यू आर सीरियस इनसाइड विद योर जर्नी। जब आप अपने आप से अंदर से सीरियस हो गए तो बाहर को सीरियस, बाह्य जगत जो है इसको सीरियसली नहीं लोगे आप। तो जिसने जो भी बोला उसको बाहर ही रहने दोगे, है ना। जिस प्रकार जो शिव है, उन्होंने जब हलाहल विष धारण किया था, उन्होंने कंठ से नीचे नहीं उतारा था, गले में ही रख लिया था जी। और यहीं पर है आपके लोगों के जजमेंट्स, एंगर, डिल्यूजन, परवर्टनेस, चीटिंग, ये सब जो भी है, अहंकार, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब हलाहल विष तो है जी। अंदर ही रखा ना, तभी तो नीचे से अमृत ऊपर आया। इसी प्रकार आपके जो जैसे क्रोध है, क्रोध को यहाँ रखा तो अच्छा है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ने दे, क्योंकि लोगों को क्रोध भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे। लेकिन जब क्रोध को आपने धारण कर लिया, यहाँ पर निगल लिया, तो वो हिंसा बन जाएगी, वायलेंस। मतलब अपने अंदर नहीं लेके जाना, अंदर नहीं, यहाँ रोक देना है। इट्स योर नेचुरल इमोशन, एंगर। हमारे ऋषि दुर्वासा 100% क्रोधासन में रहते थे ना बाबा, लेकिन उत्तम साधक थे। तो वो क्रोधासन में जिसको भी उन्होंने श्राप किया वो भी वरदान बन गया। ओके, सो गुरुजी, अभी आपने बहुत ही अच्छी सी बात कही कि जब आज्ञा चक्र पर हम जाते हैं तो वहाँ पर गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर जब हम बढ़ते हैं तो वो गुरु कृपा से ही बढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ खास एक्सपीरियंसेस होते हैं साधक को? क्या कुछ विजन्स आते हैं कि आत्मा लगता है कि परमात्मा से कनेक्ट हो रही है गुरु कृपा के द्वारा? देखो, यहाँ पर जब मेरा ही अपना अनुभव है, और मैं आई विल इनवाइट द कमेंट्स एज वेल जी। जब नीचे से करिएगा इस पर। हाँ, जब नीचे से मेरी कुंडलिनी चढ़ी तो वो एक सर्पाकार थी और वो मणिपुर में रुक गई। उसके बाद वो डायरेक्शन ऐसे होती है, तो वहां से नीचे से तो आपने हठ योग करके जगा लिया, जो भी है, चलो आघात पहुंचा के, ट्रॉमा दे के, ये आसन किया, वो किया, हाँ, तो जगा के मणिपुर में बैठ गए, तो है तो नीचे ही। अब अनहत नाद यहाँ पर बजता है, अनकंडीशनल लव, है ना। तो यहाँ से जब चलती है तो वो चित्त शक्ति होती है, क्योंकि आपकी चित्त की शक्ति से चित्त आपका शुद्ध हुआ, प्योर हुआ, तो सहज ही वो ऊपर चढ़ेगी। और जब यहाँ पर रुक गई, अब उत्तर सुषुम्ना बन गई, यहाँ पर रुक गई वो, यहाँ पर एक रुद्र ग्रंथि होती है। वो रुद्र ग्रंथि की चाबी गुरु के पास ही होती है। आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। कुंडलिनी साधना वहीं पर सबसे पहले लिखी गई थी। वर्ड कुंडलिनी पहले बार ललिता सहस्त्रनाम में ही मेंशन हुआ, ऋषि वेद व्यास ने जो रचना की। तो वहां पर होता है जो 3 ग्रंथि होती हैं, मूलाधार एक नीलया, ब्रह्म ग्रंथि विभेदनी, मणिपुरांत रुदिता, विष्णु ग्रंथि विभेदनी, आज्ञा चक्रांतरालस्था, रुद्र ग्रंथि विभेदनी।
षट चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी विसतंतु तनयसी। तो यहाँ पर तो आप आ गए क्योंकि यहाँ पर गुरु है। अब आपका काम खत्म, अब ऐसे बैठो और गुरु लेकर जाएगा। गुरुद्वारे पौनी चरनी लाया तद दसम द्वार दिखाया, कि जिसने गुरु के द्वार पर भाव से नतमस्तक हो गए तो गुरु वो दसम द्वार खोल देगा। इसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं है, इसकी चाबी तुम्हारे यहाँ पर है, बिंदु में। तो क्या कुछ खास विजन्स आते हैं गुरुजी, लगता है कि क्या देवी देवताओं के दर्शन होते हैं? ये जो विजन्स होते हैं ना, ये शस्त्रार्थ के पहले ही शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वहां तो कुछ भी नहीं बचता। वहां तो माता का राम हे उपादेय वर्जिता, उसको तो अमात्रा बोलते हैं। वहां तो आप ब्रह्मांड में आकाश में एक ही हो गए। वहां कोई विजन नहीं है बाबा जी, विजन सारे नीचे के हैं, इधर के। तो वहां पर माता रानी ने सबसे पहले मुझे 2012 में अष्टभुजाधारी विभूत धारिणी माता ने दर्शन दिए थे। तो बड़ा डिवाइन था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो माता ने अपने विराट में दर्शन दिए? नहीं, माता का विराट कहाँ संभाल पाओगे आप। वो जो डिवाइन उसी लेवल में आपको एनर्जी या विजन दिखाएंगे जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना आप झेल सकते हाँ, नहीं तो बिल्डिंग में बैठे हो तो उधर से ही छलांग लगा दोगे। यू कांट होल्ड इतनी ऊर्जा। वो उसकी भी तैयारी होती है। पहले एक जैसे लाइट चमकती है, तो ध्यान टूट जाएगा। ज्यादा देर उसी में रहोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सारा। तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। दैट मीन्स आपकी ऊर्जा लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है, पात्रता बढ़ जाती है, पात्रता आपकी बढ़ रही है ना। तो छोटे मग से, छोटे कप से मग का साइज हो गया, अब मग से बाल्टी का साइज होगा, तो ऐसे धीरे धीरे वो डिवाइन बढ़ता है। एट वन मोमेंट जब आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता, जब डिवाइन और नेचर को पता है कि अब ये वाइब्रेशन यहां तक हो गई, तो उस वाइब्रेशन पर जो भी है इट इज प्रेजेंटेड टू यू, है ना। जब तक दो ट्रेन्स ऑपोजिट जाएंगी आप देख नहीं सकते, बट द मोमेंट उनकी स्पीड एक हो गई तो वो स्टेशनरी हो जाता है ना, स्टेशनरी स्टैग्नेंट मोड पे चली जाती है। इसी प्रकार जैसे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ रही हैं, वो डिवाइन अपने अलग अलग रूप आपको दिखाता है। इसको क्वांटम फिजिक्स बोलो, मेटाफिजिक्स बोलो, इसको कृपा बोलो, इसको जो भी बोलो, बट ये है तो है। तो माता रानी ने दर्शन दिए, फिर नारायण कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए। कैसा फील हुआ आपको जब आपको? कुछ नहीं होता तब, बाद में लगता अच्छा ये तो ये हो गया। उस समय आप एक कि क्या मैं इतने लायक हूं, क्योंकि आपको पता ना कितनी खामियां हैं, कितनी गड़बड़ी की है, फिर भी वो अपना रूप दिखा रहा है तुमको। एहसास होता है कि मैं तो कुछ नहीं हूं। तो फिर वो थैंक यू निकलेगा ना, ग्रैटिट्यूड की, तेरा धन्यवाद प्रभु, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी में भी 700-800 अरब, उसमें से मैं एक जी, और उसमें से भी 24 घंटों में से इसी क्षण तूने मुझे यहाँ से यहाँ दिखा दिया। You blessed me। तो क्या बोलोगे आप? अब तो क्या ही बोलोगे, अब तो ऐसे ही करोगे ना, आंखों से अश्रु तो निकलेंगे, प्रेम तो होगा, और वो तुम्हारे भीतर के लिए है, बताने के लिए नहीं। और उस सीन को आप हमेशा अपने नेत्रों में संजो के रखते हो, हृदय में जागृत रखते हो। उसके बाद जो भी कर्म करोगे वो हमेशा तुम्हारे पीछे रहता है, क्योंकि आपको पता है माता रानी अब जागृत है, वो देख रही है। तो ये मत करना कभी, दिल मत दुखाना, धोखा मत देना। धोखा दोगे तो रावण जो शिव भक्त था, फिर वो ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। फिर राम जी आएंगे तीर मारने धर्म का, मरना तो पड़ेगा। गुरुजी, आपने हिमालय में भी तपस्या की है, साधना की है, तो हिमालय में क्या आपका, जब आप कुंडलिनी जागरण के लिए साधना कर रहे थे, तो क्या ऐसा लगा कि जो एनर्जीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रही हैं थ्रू विंड, थ्रू एयर, थ्रू सनलाइट? बहुत अनुभव होता है। वो कम्युनिकेशन उनकी तो बाद में होती है, पहले जो दूसरों की शुरू हो जाती है। जो बद्रीनाथ जी की गुफाओं में हम आगे गए थे, ये वही जगह है जहाँ पर अलकापुरी है। आप व्यूअर्स को कई तो गए ही होंगे, अलकापुरी माना गांव से 10
10-11-12 किलोमीटर आगे है ये, जहाँ पर नकुल सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे, अर्जुन जी ने साधना की थी। कुबेर की भूमि बोलते हैं अलकापुरी। वहाँ पर एक गुफा थी, वहाँ पर हम साधना कर रहे थे। तो वो सारा का सारा क्षेत्र, वो एक जो पिशाच है ना, घंटाकरण, वो उसके अंडर है वो। ओह माय गॉड। हाँ, तो वो माना गांव का जो कुल देवता है, इष्ट देव है, वो पिशाच है, घंटाकरण। तो वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं। उन व्यवधान ही वो देखते हैं कि कोई ये, क्योंकि वो वैकुंठ धाम है ना सारा, तो वैकुंठ धाम की जो द्वारपाल है वो घंटाकरण है। हाँ, तो दे विल टेस्ट यू कि इधर ये रंगलनियां मनाने तो नहीं आए कहीं, पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, क्योंकि ये साधना का क्षेत्र है। तो मेरा अनुभव, मतलब वो पॉजिटिवली गार्ड करते हैं। वो गार्ड करते हैं, क्योंकि जब सर्दी होती है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है ना, तो रात को श्वास निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो अगर आप गुरु कृपा से नहीं हो ना, तो प्लीज मत जाना उधर, क्योंकि हो सकता है आप ना वापस आओ, और वैसे भी आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेशर इतना कम हो जाता है 11-12 हज़ार फीट पे, सिर दर्द करता रहता है सारा, अपना बीमार हो जाओगे। मजे करने जाने हैं, खाने पीने जाने हैं, तो कहीं और चले जाना, साधना के लिए वहां मत जाना। और वहां आप तभी जाओगे जब आपका ध्यान खाने पीने में नहीं है, यू हैव गॉन बियॉन्ड द, बिकॉज यू आर गोइंग देयर एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो आपको पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं। यही नहीं आप बोल सकते कि मैं जा रहा हूं परमात्मा प्राप्त करने के लिए, नहीं है, आप जा रहे हो साधना करने के लिए। अंडरस्टैंड? सो यू कैन नेवर गो इन साधना में ये बोल के मत जाना आज मुझे इसके अनुभव करने, वो नहीं होंगे, क्योंकि एक वो साधना के साथ आपका फल जुड़ गया, नहीं मिलने वाला। आप जाओ साधना करने के लिए, उस प्रकृति को पता है जब तू तैयार होगा तो तू अपने आप ही जागृत हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं तुझे देख रही हूँ। तो रात को मैं बैठा था, अच्छा, तो 12-1 बजे होंगे, तो तब मैंने आराम करने का थोड़ा लिया, साथ में माता श्रीयंत्र रखे हुए थे, लेट गया। तो अचानक से देखा मेरे ना छाती पर हैवी हुआ बिल्कुल, तो मैंने ओ गॉड, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलकनंदा के किनारे ऐसे देखा तो आंखें खोली तो एक इतनी ब्यूटीफुल लेडी, काले लंबे बाल, Even I'm getting goosebumps. हाँ, और मेरी छाती पर बैठी, और उसका वेट जैसे 5 टन का पत्थर रखा होता है। Oh my God. इतनी हैवी। और वो मुझे ऐसे ऐसे देख रही है, और मैं ऐसे नीचे ऐसे करके, अब नाउ उसने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लिए। अब तो मैं उठ नहीं सकता, मैंने सोचा कि इसको हिलाता हूँ, लेकिन जैसे पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया। अब वो बोलती थी, मैं तेरा इंतजार कर रही थी 5000 वर्षों से। My God. इतनी खूबसूरत। तो मैंने पूछा 5000 सालों से मेरा इंतजार भाई, कोई काम वाम नहीं था क्या? क्या नाम है आपका? मैं भूल गए, मैं मोहिनी। हाँ, तो शी स्टार्टेड टू कम, अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। तो मैंने कहा तू हट भाई। तो धक्का कैसे मारे, एक तो पूरा पहाड़ मेरे ऊपर, मैं तो ऐसे जैसे पैरालाइज नहीं होते, जैसे क्या बोलते, लकवा मार गया ऐसे जी, पैरालिसिस। अच्छा, मुझ साथ में श्रीयंत्र और वो भी चिराग भी जल रहा है। माँ को देखूं और मंत्र पढ़ने की कोशिश करूं उस पर, तो मंत्र ना चले उस पर, क्योंकि एक वो ऑरा एक बना लेते हैं आसपास। अच्छा। जिसपे आप बिल्कुल भूल गए सारी दुनिया, सिर्फ आप। तो जैसे वो आई तो स्माइल की, तो यहाँ से 2 दांत उसके वाइट दिखे। मैं कहा भाई सारे योगी जी, तुम तो हो गया काम आपका आज। लेकिन स्कैरी अंदर से एक पूरे जोर से कोर से माता रानी का जो मेरे गुरु मंत्र था, उसके साथ एक और मंत्र लगा, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया, और जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ, ऐसे बोल के धक्का मारा। तो एकदम गायब, मेरा सिर लगा दीवार पर, वो जो गुफा पर, और मैं बेहोश हो गया। ओह माय गॉड। उसके बाद आई थिंक सुबह के, वैसे तो जल्दी उठ जाते थे, तब तो 8 बज गए थे। तो उठा तो सिर हैवी था। हाँ, तो रात का सोचा कि क्या हुआ, देखा सब कुछ वैसे का वैसे ही था। और हाथ लगाया
तो मोबाइल फोन ऑन करके शीशा देखा तो यहाँ से पूरा ब्लड आया हुआ था, मेरा पूरा माथा फट गया था जैसे लगा इधर से। तो फिर सोचा कि अच्छा ही हुआ वो बलि लेने आई थी, बलि निकल गई। तो घंटा करण पिशाच जी को बोला कि थैंक यू वेरी मच, मैं गुरु आज्ञा से हूँ इधर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रक्षा की। बस उस दिन के बाद सब कुछ सहज हो गया। और भी तो यस, डिवाइन इंटरवेंशन बाद में होती, पहले तो डार्क इंटरवेंशन होती है। डार्क एनर्जीज भी रहती है। वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। मैं आप बताने में तो कुछ और है, इमेजिन आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। और नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग 15 किलोमीटर है, तो आज अगर मर गए आप तो हो सकता है अगले साल आपका कंकाल मिले। क्योंकि वहां पर सारे बोलते थे कुटिया वाले बाबा जी, तो बोले कुटिया वाले बाबा जी की तो लगता है पिछले साल ही चले गए, अब तो बस हड्डियां रह गई। बट ऐसा हुआ गुरुजी, आपने जब एक्सपीरियंस बताया, आई गॉट गूज़बम्प्स, एंड ऑडियंस को भी गूज़बम्प्स मिले होंगे। दे कुड इमेजिन कि किस तरह से अभी हंसी आ रही है, तब हंसी नहीं आती, तब नहीं आती, तब आती नहीं, तब तो लगता कि हे भगवान बचा लो, तू है तो बचा। राइट है ना। कुछ बोलते हैं अच्छा आप अध्यात्म में है तो फिर प्राण चले भी जाए तो क्या है। हाँ भाई, प्राण चले जाए किसी पर्पस के लिए तो जाए ना जी। कोई आया खून पी के चला गया तो तुम्हारा क्या हुआ फिर। उसका पर्पस शरीर तो मैंने अपने कर्मों से कमाया, साधना भी अपने कर्मों से कर रहा हूँ, गुरु कृपा से। हाँ, नहीं हुआ तो ऐसे प्राण मत त्यागना, कुछ पालो, कुछ अचीव करो, फिर जाने देना अपने सोल पर्पस की तरफ आगे। योगी को शरीर से और जीवन से प्यार नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां से मर्जी बिल्डिंग से छलांग लगा दी। यू मस्ट अचीव योर हाईएस्ट पर्पस एंड बी एबल टू गाइड अदर्स। सर्व द ह्यूमैनिटी। नहीं तो कैसे स्टोरी सुनते हैं आप। राइट गुरुजी। सो गुरुजी, आई एम श्योर ऑडियंस वुड बी क्यूरियस टू नो दिस कि क्या कुंडलिनी जागरण के थ्रू डेस्टिनी को परिवर्तित किया जा सकता है, या कुछ चेंजेस आते हैं डेस्टिनी को, या पूरी तरह से डेस्टिनी परिवर्तित हो सकती है गुरु कृपा से? बिल्कुल। देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल एक जीवन है 70-80 साल का, ठीक है, उस पे आपके कुछ कर्म हैं जो प्रारब्ध हैं, जो आएंगे ही आएंगे जी। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आपका खून निकलेगा, वो खून तलवार से भी निकल सकता है, वो खून एक्सीडेंट से भी निकल सकता है, वो खून सुई की नोक से भी निकल सकता है जी। ध्यान के जब साधना करते हो, प्रारब्ध नहीं कटते, लेकिन उनकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और इन द अदर वे आप और शक्तिशाली हो जाते हो उनको झेलने के लिए। ठीक। तो जब अगर आपने एक ट्रॉमा बड़े प्रेम से ले लिया तो आगे वाले ट्रॉमा के लिए आपके पास सद्बुद्धि ऑलरेडी आ गई। इसका मतलब अगर आप अभी तड़पे, जैसे कुत्ते की पूंछ पर पैर रखा है, चाऊ चाऊ करके उछल गए, है ना, तो आपकी अगली डेस्टिनी भी वहीं से होने वाली, क्योंकि आपने अभी नहीं समझा कि इट इज अबाउट नॉन जजिंग एनीवन एंड टेकिंग इट इजी। अगर आपने अभी रिएक्ट किया तो वो एनर्जी जो फ्लो करने के लिए आई थी वो आपने रेजिस्ट करके वापस भेज दी जी। अब वो एनर्जी दोबारा आएगी आपसे फ्लो करने के लिए, और वो फ्यूचर में आएगी। नेक्स्ट टाइम उसका जो फ्लो है वो ज्यादा होने वाला है, वेग उसका ज्यादा होगा। इस करके एक बार आप नहीं समझे तो दूसरी बार उसका झटका ज्यादा लगने वाला है, तीसरी बार और ज्यादा लगने वाला है। इस करके अभी जो हुआ अभी माफी मांगो, अभी क्षमा करो, अभी सहज हो जाओ, ताकि जब वो दोबारा आए तो आपको रिएक्शन आओ। नेचर यही चाहती है कि जब मैं अपना फ्लो तुमसे प्रवाहित करूं तो तुम सहज रहना। तुम सहज नहीं रहोगे, इसका मतलब मैं फिर आऊंगी सहज करने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं। तो तकलीफ तो तुम ले रहे हो, उसको प्रवाह को रोक के। इसी तरह जो लाइफ हमारी आती है वो तकलीफ देने के लिए नहीं आती, वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। जंगल में मोर नाचा कोई नहीं देखता, यहां पर प्रेम करके दिखाओ। जंगल में चले गए, पत्थरों से बोल रहे मैं प्रेममयी हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं, कहां उसकी पेशेंस चेक हुई। यहां आओ, ड्राइव करो जरा दिल्ली की सड़कों पे, हॉर्न पड़े, गाड़ी कटी, ऑटो वाले ने ठोका, और फिर बोलो आई एम मैं ब्रह्मास्मि एंड आई लव यू। तब तो लगता है कि एक बार तो निकल के उसको तो बता ही दो कि मैं हूं क्या। तो
जीवन में ऐसा होता है, द होल आइडिया इज यू बीइंग सहज एंड इन अवेयरनेस, माइंडफुल रहना है ना। ये नहीं है कि तुम अगर बिल्कुल परमात्मा को पा लिया तो गुस्सा नहीं आने वाला, आता है बाबा, आता है, हर तरह के थॉट आते हैं, लेकिन अब तुमने उनको ऊर्जा देना बंद कर दिया। बीज अभी भी है, तो पानी दोगे तो फिर जागृत हो जाएगा। उसको निषिद्ध कर देना हमने, ताकि पानी भी दिया वो जगे ही ना, क्योंकि उससे ऊपर की अवस्था में तुम चले गए। तो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में तभी आती है जब कोई चीज हमें अनकंफर्टेबल करती है और हम चाहते कि नहीं, हमें अनकंफर्टेबल नहीं होना, हमें अपनी कंफर्ट में रहना है। और नेचर ने बोला अच्छा अगर अनकंफर्टेबल नहीं हुआ तो ग्रोथ कैसे होगी। सो यू आर हियर not to become comfortable, but you are here to create comfort within the discomfort. Right, to grow. जहां हो वहीं पर आपने अपने आप को स्वर्ग में डाल दिया, तो स्वर्ग हर जगह है जी। अब उठ के बाहर स्वर्ग देखने लगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी हैप्पीनेस कल के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। अगर आपने, अभी मैं बैठा हूँ, मैं बोलूंगा माधवी जी ये साड़ी कैसे रंग की है, कोई अच्छी साड़ी पहन के आओ ना, इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, तो ये क्या बनकर आ गए, देखो मैं कैसे बनकर आ गया। तो मैंने अपनी खुशी तुम्हारी साड़ी के ऊपर डाल दी और तुमने मुझे नाराज कर दिया, है ना। तो मैंने आपका समय तो खराब कर दिया जी। या फिर बोलूंगा लाइटें अच्छी नहीं है, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो जाओ पहले डेकोरेशन करो तब मैं खुश हो जाऊंगा, जाओ पहले साड़ी बदलो मैं फिर खुश हो जाऊंगा, जाओ पहले पिज्जा लेके आओ मैं फिर खुश हो जाऊंगा। तो बाबा नहीं होने वाले, क्योंकि तुम्हारी अब नेचर बन गई कंप्लेन करने की, कुछ ढूंढने की कि ऐसा क्या है जिससे मैं नाराज हो जाऊं, और प्लान क्या कर रहे हो, ऐसा क्या करूं मैं खुश हो जाऊं। लेकिन कर क्या रहे हो, कंप्लेंट्स कर, क्या ढूंढूं कि जिससे मैं नाराज हो जाऊं। तो यू कैन नॉट प्लान योर हैप्पीनेस, you cannot plan your perfect life. Life is happening right now and you must be happy right now. इसलिए अभी के लिए चक दे फटे नफ दे गिल्ली। So गुरु जी, क्या ऐसा होता है कि कुंडलनी एनर्जी मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, डिफरेंट तरीके से फ्लो करती है, ऐसा पॉसिबल है? बॉडीज अलग अलग हैं जी। आप फीमेल बॉडी में है ना जी। ये आपको बताया गया है कि आपको पता है? ऑब्वियसली पता है। आप बॉडी में हैं जी। अब बॉडी को कोई किसी भी बोलो, किस तरह भी बोलो जी। सांस जो ले रहे हो वो फीमेल ले रहे हो कि मेल ले रहे हो? सांस, ब्रेथ इज ब्रेथ। करेक्ट। और जब सांस छोड़ते हो तब तो वो अंदर से होकर आई, तो फीमेल सांस छोड़ते हो कि मेल सांस? बोलो। नॉन जेंडर्ड, simply neutral breath in, neutral breath out. Yes. But what you do when the breath is there, how you process the breath, you inhale and exhale, how you process the breath. Yes. वो एक breath को आप यूज कर सकते हो हील करने के लिए, और उसी breath को यूज कर सकते हो डिजीज क्रिएट करने के लिए। breath has nothing to do with it. It is how you are प्रोसेसिंग दैट ब्रेथ। उसी तरह जो लाइफ फोर्स कुंडलिनी आ गई ब्रह्मांड से, गुरु आज्ञा से, विशुद्ध ज्ञान से, प्रेममयी जीवन की अधिष्ठाता, तो बाबा वो मेल फीमेल बॉडी में बोल के थोड़ी आती है। ओके। ये सबकी यात्रा है, सबको भय लगता है, मेल को भी, स्त्री को भी लगेगा, पुरुष को भी लगेगा। इसको भी सेल्फ क्रिएट करना है, सेल्फ प्रिजर्व, उसको भी सेल्फ प्रिजर्व करना है। इसको भी शक्ति चाहिए, उसको भी चाहिए, इसको भी प्रेम चाहिए, उसको भी चाहिए। ये भी बोलती मैं ज्ञानी हूँ, वो बोलता मैं ज्ञानी हूँ। वो कहती मैं तेरी गुरु, वो बोलता मैं तेरा गुरु। क्या बदला? कुछ नहीं। शरीर है ना। अगर मुझे बचपन में बताया होता कि ये शरीर कुत्ते का है, तो मैं अपने आप को तो वही समझता ना, ये कुत्ते का शरीर है, ये हाथी का शरीर है, तो बताया गया ना, इसमें कोई रियलिटी तो नहीं है। ये एनर्जी है स्त्री की, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। बॉडीज आर इंडिविजुअल, सोल मेल एंड फीमेल। सोल तो न्यूट्रल है,
वो न्यूट्रल है, जैसे श्वास है न्यूट्रल है, बिल्कुल उसी तरह जो शरीर है वो भी अपने काम में आए। एक तरफ से माउथ है, दूसरी तरफ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, एंड इट इज प्रोसेसिंग, मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी अलग है, वो जैसा है। तुम्हारा तो कोई रोल नहीं उसमें। तुम्हारा रोल तब बनता है जब तुम इस शरीर में आ जाते हो। अब तुम उसको कैसे जी रहे हो, ये तुम्हारा रोल है। सांस लेना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन सांस छोटी लेनी है या लंबी लेनी है वो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं जी। दिल धड़कना तुम्हारे हाथ में है नहीं है, लेकिन दिल किसके लिए धड़काना है, कम धड़काना है, जल्दी जल्दी दिखाना है, ब्लड प्रेशर कम है हाई, वो तो आपके हाथ में है ना बाबा जी। तो यही लाइफ यही है। इट हैज नथिंग टू डू विद विच बॉडी यू आर, बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द तत्व, है ना, परम तत्व। लेकिन वो जो श्वास लेते हो, जो आपको जीवन देती है, जो प्राण देते हो, उसको किस तरह डाइजेस्ट कर रहे हो? क्या बीमारी बना रहे हो अंदर बैठे, या एक औषध विज्ञान क्रिएट कर रहे हो, या हाँ धन्वंतरी को आवाहन कर रहे हो, या पाताल से बुला रहे किसी को? The breath remains same. Yeah. So basically it is gender neutral, right? It is absolutely. गुरुजी, ऐसा भी होता है कि अभी हमने बात किया ग्रैटिट्यूड की, और ये भी बात की कि गुरु कृपा से, उनके बिना, गुरु कृपा के बिना हम कुंडलिनी जागरण की तरफ नहीं जा सकते हैं, उस साधना में नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस के लिए, कि अगर कोई चाहता है कि कुंडलिनी जागरण वो करें और उन्हें गुरु कृपा मिले, इवन तो उनके जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है, तो क्या ये ग्रैटिट्यूड से पॉसिबल है, प्रार्थना से पॉसिबल है कि तूने जो भी दिया है ऊपर वाले? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कि कुंडलिनी शक्ति उसकी कहीं जागृत हो जाए या उन्हें गुरु मिल जाए। सबसे पहली बात है, तुम कुछ जगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम ऑलरेडी जागे हुए हो बाबा जी। यू आर ऑलरेडी दैट एनलाइटेंड मास्टर, है ना। कुछ जगाने की कोशिश करना मतलब कि तुमने एक सेपरेशन क्रिएट कर ली, तुमने एक गैप बना दिया ना। तुम्हारे पास अभी है, आज के लिए किस लिए तुम धन्यवाद हो। सबसे पहले उठ के तो बोलो धन्यवाद कि तूने मुझे जगा दिया जी, है ना, क्योंकि रात को तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, आज लाखों लोग नहीं उठे, अब तक तो वो राख के ढेर हो गए। जो कल बोल के सोए थे कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे इस बिजनेस में पैसा लगाना है, कल मुझे इसको स्टॉक में कन्वर्ट करना है, आज देखो राम नाम सत्य है, हो गया ना, उनका सब छूट गया, प्लानिंग में ही रह गए सारे। तो सबसे पहले अगर तो तुम उठ गए तो बोलना धन्यवाद, क्योंकि जो है, जो चाहता है कि माधवी का श्वास भी चलेगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्मोनल, एंडोक्राइन सिस्टम चलने दो भाई, इसको एक दिन और दो। तो जाग गए तो बोलो थैंक यू गुरुदेव कि आपने मुझे आज का दिन और दिया। सो ऐसा हो सकता है गुरुजी कि जो हमारे दर्शक हैं वो अगर प्रार्थना करें अंतर मन में कि गुरु उनके ऊपर कृपा करें, उनके जीवन में आ जाए ताकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखो, अगर आप यही प्रार्थना कर रहे हो जी कि मैं यहाँ से, है ना, यहाँ पर बैठा हूँ जी, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैं प्रार्थना गुरु आ जाए ताकि मैं अमृतसर पहुंच जाऊं, तो मैं अमृतसर पहुंच जाऊं। वो आ गया बाहर, ड्राइवर आ गया तो बोले आपको प्रणाम है, मैं अमृतसर पहुंच जाऊं, मैं अमृतसर पहुंच जाऊं जी। जब तक उठ के चलोगे नहीं कैसे पहुंचोगे? बिल्कुल। तो आपने धन्यवाद तो बोल दिया, गुरु भी आ गए, तो बाबा काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब सब कुछ थोड़ी है कि गुरुजी अब आ गए, अब मुझे उठा भी लो और चल भी पड़ो। नहीं नहीं, गुरु आएगा गाइड करने के लिए, और उसको तुमने मंत्र बना लेना है जो उसने बनाया है ना। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। गुरु अपनी कृपा करने के लिए आया है, वो गाइडेंस देने के लिए आया है। अगर तो आपको विश्वास है, अगर यही तुम्हारे भीतर की एक क्रेविंग है कि मैं ऐसा करूंगा, तो
सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चल पड़ना, बस फिर कुछ पकड़ने की कोशिश मत करना। अगर बोल रहे हो कि गुरुजी मैं आपके साथ चल रहा हूं लेकिन ये भी लेकर चलूंगा वो भी लेकर चलूंगा, तो विकृति आ जाएगी बाबा, नहीं बढ़ पाओगे आगे। सब कुछ छोड़ने की चाहत है क्या? छोड़ सकते हो? अगर कल भोले बाबा का टेलीग्राम आ गया कि माधवी कल सुबह 9 बजे नहा धो के तैयार है ना तेरे को दर्शन देने और उसके पास जंगल में जाना, कुछ नहीं, तो क्या बोलोगी? मैं तैयार हूं। अगर तो तैयारी नहीं है तो बोलोगी नहीं मुझे एक और पॉडकास्ट करना है कल गुरुदेव, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है। नहीं बढ़ सकते। तो लाइट हैज नो पर्पस इफ यू डिसाइड नॉट टू वॉक। अच्छा, और कब पहुंचोगे ये भी नहीं पता, बस चलना है तुम्हें, है ना, तुम्हें चलना है और उसको पता है कि इसने कहाँ पहुंचना है। तो एक पत्थर को जो सड़क पे पत्थर पड़ा होता है ना, उसको नहीं पता, पत्थर की दृष्टि छोटी होती है। वो पत्थर सड़क पे भी पड़ा है, वो छोटे टीले पे भी पड़ा है, वो पहाड़ी पे भी पड़ा है, वो हिमालय पे भी पड़ा है, वो कैलाश मानसरोवर पर भी पड़ा है, लेकिन देखने वाले को पता है कि ये पत्थर कहाँ है। उसी तरह हर एक व्यक्ति की यात्रा उसके गुरु को, उसके भगवान को पता होती है। ये मत बोलना कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे को तो साधना नहीं आती। हो सकता कितने जन्मों की साधना आप साथ में लेकर आए हो। तो गुरु को ध्यान से, बिल्कुल हृदय से बुलाना, क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि तुम सड़क के पत्थर नहीं हो। सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम मत खो, तुम तो इतने कैलाश मानसरोवर पर बैठे हो, तो इतनी कृपा से ही कितना काम हो गया। लेकिन गुरु, कोई बताने वाला आएगा ना कि मैं अपने जीवन में कहाँ हूं, मेरी कौन सी यात्रा है, इसके लिए तो बुलाना पड़ेगा गुरु को। तुम नहीं जान पाओगे कि दृष्टि नहीं है वहां तक। तो आप बैठिए अपनी जगह पर, जहाँ पर भी आप हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से अपने गुरु को याद करिए। अगर वो आपके जीवन में नहीं भी हैं तो भी आप उन्हें बुला सकते हैं। जैसा अभी हम बात कर रहे थे गुरु जी के साथ में, आदरणीय गुरु जी के साथ में, कि आप उन्हें ध्यान सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आपके जीवन में अवतरित हों और आप भी अपने जीवन का आनंद लें, कुंडलिनी जागरण भी करें और स्पिरिचुअली आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आए स्पीकिंग ट्री पर और हमें एक बार फिर से आपने ब्लेस किया अपनी प्रेजेंस के साथ। Pleasure is all mine, Madhvi ji. It's been wonderful talking to you. Yeah, and same to here. every one of you. I love you all. And आपका गुरु आपका कल्याण करे। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। जय गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव। ये एनर्जी, डिवाइन ऊर्जा जो हमें अपने अंदर फील होती है, ये कुंडलिनी ऊर्जा है। क्या होता है जब इस ऊर्जा का जागरण होता है? आज हमने इस पॉडकास्ट में इन्हीं सब बातों को जाना है। हो सकता है आपने कुंडलिनी से जुड़े हुए कई बातों को पहले सुना हो, लेकिन आई एम श्योर इस तरह से नहीं सुना होगा और इसमें काफ़ी कुछ जो नया मुझे जानने को मिला है, आई एम श्योर मेरे दोस्तों और मेरे व्यूअर्स को भी सुनने को मिला होगा। मेरा सजेशन रहेगा कि कुंडलिनी जागरण की साधना आप किसी गुरु के गाइडेंस में ही करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी पात्रता हम शायद ना समझ पाए, मगर हमारा गुरु समझता है। गुरु हमें उतनी पात्रता प्रदान करता है जितनी हम सह सकते हैं। आज अगर ये पॉडकास्ट आपकी इस प्लेलिस्ट में आया है या आपकी नज़रों के सामने आया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ये दैवीय कृपा का संकेत है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमें अपने इंसाइट्स ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कमेंट्स के थ्रू हमसे शेयर करिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले पॉडकास्ट में हम उससे जुड़ा हुआ कंटेंट आपके सामने लेकर आएँ, उससे जुड़े हुए पॉडकास्ट आपके सामने लेकर के आएँ। आज के लिए आपकी हमसफ़र, आपकी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।